तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया था? पहले ये मुझे समझाओ, कितने कैरेक्टर्स हमने लिए थे? 2 कैरेक्टर्स। क्या क्या कैरेक्टर्स लिए थे? हाँ, क्या क्या कैरेक्टर्स लिए थे? डोमिनेंट और रेसेसिव तो ट्रेट के एक्सप्रेशंस हैं। राउंड येलो, तो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर क्या लिए थे? 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम। ठीक, क्या था? राउंड एंड येलो। यानी कि देखो, सबसे पहली बात, जो कैरेक्टर्स लिया था वो शेप लिया था। किसका शेप? सीड का। और सीड का कलर लिया था। ये हो गए तुम्हारे 2 कैरेक्टर्स। ठीक, तो राउंड येलो तुम्हारा शेप हो गया। कलर क्या था? येलो। राउंड येलो नहीं था, राउंड रिंकल्ड। तो बोलते क्यों नहीं? आई कैन ऑल्सो बी रॉन्ग। मुंह से फ्लो में गलत भी निकल जाता है। ठीक है, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन। वेरी गुड, ग्रीन। ठीक है, अब फंडा वही रखना है जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रखा था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया था? कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो यहाँ पे भी तुमने राउंड अगर रिंकल्ड को ले लिया तो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन क्या होगा? तो कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर, क्योंकि क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं तो यू विल ऑलवेज हैव टू गिव इन पेयर। तो राउंड के लिए ये हो गया, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। अब बताओ येलो और ग्रीन के लिए? धीरे बोलना। स्मॉल वाई। वेरी गुड। अब ये तुम्हारी कौन सी जनरेशन है? ये हमने होमोजाइगस लिया है ना, ये पेरेंट जनरेशन है, ये पेरेंट जनरेशन है। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या किया? वेरी गुड। अब इनके गैमीट्स बना दो। गैमीट्स क्या बने? इनके गैमीट। वेरी गुड। अब क्या कराएंगे? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। यस, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से क्या मिलेगा? अब बताओ, F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या होगा? आर पास में ही होगा। आर वाई नहीं करना, यही गलतियाँ सबने की थी कल। ठीक है, अब ये बन गया तुम्हारा जो रिजल्ट, ये F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में अब तुमने क्या किया? ये तुमको जो मिले इनका जीनोटाइप तो ये है, फिनोटाइप क्या है? जीनोटाइप है ये। फिनोटाइप क्या है? क्या नजर आएंगे ये? फिनोटाइप मतलब बाहर से कैसे दिखेंगे? सीड कलर आर मौजूद है, सीड कलर क्या होगा? राउंड। सीड शेप राउंड होगा, तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा? राउंड और येलो। राउंड येलो हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा F1 जनरेशन। यानी कि हमको इस जनरेशन में सारे क्या मिल गए? राउंड येलो मिल गए। अब हमको ये पता लगाना है कि क्या इसमें रिंकल ग्रीन भी हैं, रेसेसिव भी हैं। सेल्फिंग करा देंगे, तो हम इसमें क्या कराएंगे? F1 जनरेशन में ही सेल्फिंग करा देंगे। सेल्फिंग करा देंगे तो क्या होगा हमारे पास रिजल्ट? आर वाई इंटू आर। ठीक है, इसमें से एक पेरेंट को हमने क्या किया? मेल ट्रीट किया, एक को फीमेल ट्रीट किया। ये इसका ये इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि मेल को ऐसे सर्कल बना के ऊपर एरो, फीमेल को सर्कल बना के नीचे प्लस सिंबल्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब तुमने सेल्फिंग कराई तो पहले इनके गैमीट बना दो। गैमीट बनेंगे तो कैसे बनेंगे आपके? बताओ, यहाँ पे ये तुमने मेल पेरेंट का गैमीट बनाना है, ये तुम्हारा फीमेल पेरेंट का गैमीट बनाना है। कैसे बनेगा बताओ? कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली यहाँ भी बनेगा ठीक, यहाँ पे एंड। तुम्हारे कितने कॉलम बनेंगे? 16।
यानी कि जब तुम डबल डाई हाइब्रिड क्रॉस ले रहे हो, 2 कैरेक्टर एट अ टाइम ले रहे हो, तो तुम्हारे उससे 2 कैरेक्टर्स लेने से 4 तरीके के गैमीट बनेंगे। 4 तरीके के गैमीट क्यों बनेंगे? क्योंकि सबसे पहली बात कि हमारे पास जो F1 जनरेशन में रिजल्ट है वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस होने की वजह से 2 कैरेक्टर है तो 4 बनेंगे, और 4 मेल होगा 4 फीमेल होगा, तो तुम्हारे 8 तरीके के गैमीट बनेंगे, 16 तरीके की जनरेशन आएगी, 16 तरीके की जनरेशन आएगी। तो अब ये तुम्हारी जनरेशन लाइक दिस, ठीक। क्या क्या आएगा तुम्हारा? आर आर वाई, आर आर, ऐसे ही लिखना है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का ऐसे ही होना चाहिए, ध्यान रखना। कैपिटल आर, कैपिटल आर, हाँ ये सही है। नेक्स्ट कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ठीक। अगला नेक्स्ट, ठीक है, सही चल रहे हैं हम। वेरी गुड, गुड गोइंग। अब इसका क्या, ये तो जीनोटाइप है, फिनोटाइप क्या बनेगा? मतलब राउंड येलो, अगेन राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड राउंड, वेरी गुड। जहाँ एक कैपिटल आर भी है, यहाँ जहाँ दोनों कैपिटल आर हैं, वो सब राउंड हो जाएंगे। यस, येलो के लिए तुम्हारा वाई का होना ज़रूरी है, कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा तो राउंड येलो हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? देन 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 राउंड, वेरी गुड। तो तुम्हारे 9 बन गए, क्या 9 बन गए तुम्हारे राउंड येलो, ठीक। 3 बन गए तुम्हारे राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो, वेरी गुड, 1 रिंकल्ड ग्रीन। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि तुम्हारे पास 16 अगर जनरेशन आई है, मतलब जनरेशन नहीं, 16 इंडिविजुअल्स अगर तुम्हारे पास आए हैं, तो इन 16 इंडिविजुअल्स में से 9 रेशियो यानी 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो, 1 रिंकल्ड ग्रीन। यानी सबसे पहली बात देखो समझने वाली क्या है कि तुम्हें जो इस पूरे से दिख रहा है चार्ट से, इस चार्ट से तुम्हारे पास एक रिजल्ट तो है कि पूरे 16 में जो तुम्हारा रिंकल्ड ग्रीन है, अगर वो रिंकल्ड ग्रीन है इसका मतलब कि वो होमोजाइगस है, प्योर होमोजाइगस है और रिसेसिव है। क्योंकि हमने जो पेरेंट लिया था वो पेरेंट हमारा यही तो था। हमने इस पेरेंट को कैसे तैयार किया था? प्योर ब्रीडिंग लाइन, यानी आपस में ही सेल्फिंग करा के हमने प्योर ब्रीडिंग लाइन जनरेट की थी। और उसकी वजह से हमको जब लास्ट में F2 जनरेशन में ये रिजल्ट मिला तो हमें क्या निकल के आया कि ये जो एक ड्वार्फ मिला था, ड्वार्फ नहीं सॉरी, एक जो रिंकल्ड ग्रीन मिला था, वो रिंकल्ड ग्रीन हमारा प्योर होमोजाइगस है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब उसके बाद जो तुम्हारे बाकी 15 हैं
वो बाकी 15 तुम्हारे क्या हैं, सारे के सारे क्या तुम्हारे हेट्रोजाइगस हैं या इनमें कुछ होमोजाइगस भी है? कहाँ पे है? वेरी गुड, फर्स्ट वाला तुम्हारा होमोजाइगस राउंड येलो है, क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई, बाकी सारे के सारे तुम्हारे जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं कोई एलील किसी के भी साथ जाके कोई भी फॉर्मेशन कर ले रहा है, लेकिन राउंड यानी कि कैपिटल आर जहाँ भी जा रहा है वो डोमिनेट कर जा रहा है, कैपिटल वाई जहाँ भी जा रहा है वो डोमिनेट कर जा रहा है, लेकिन एलील का फॉर्मेशन जो है यानी एलील की जो पेयरिंग है वो अलग अलग तरीके से है। तो जब एलील अपनी मर्जी से कहीं भी किसी के भी साथ जाके कोई भी एसोसिएशन कर लेते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? द एलील्स आर गोइंग टू बी असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली।